मैं मेरे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम निनाद शाह है और मेरी उम्र 21 साल है और हम लोग एक NGO रन करते हैं, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। एंड अपार्ट फ्रॉम रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन मैं एक फ़ोटोग्राफ़र भी हूँ और बोल सकते हैं मैं मोटो ट्रैवल करता हूँ, मैं बाइक से ट्रैवल करता हूँ और मुझे नया नया डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। एंड मैं फार्मेसी का स्टूडेंट भी हूँ, मेरा अभी करंटली 8th सेमेस्टर चल रहा है। ये सब चीज़ मैं साथ में मैनेज करता हूँ। तो अभी ये थोड़ा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे। तो आपने बोला कि आप ट्रैवलिंग करते हैं। Yes. तो ट्रैवलिंग के बहुत सारे फ़ायदे हमें सुनने को मिलते हैं, तो आपके हिसाब से आपको कौन से ट्रैवलिंग के फ़ायदे देखने को मिले और क्यों कोई बंदे को ट्रैवलिंग करना शुरू करना चाहिए? ओके, मैं इसको थोड़ा रिवाइंड करके ले जाता हूँ। व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड मैं यूट्यूब पे देखता था व्लॉगर्स को जो ट्रैवल करते थे बाइक से, तो मेरे को लगा यार ये बहुत सही चीज़ है। हम लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, हम लोग प्लेन से ट्रैवल करते हैं, ये लोग बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब ये क्या चीज़ है, वो मेरे को बहुत फैसिनेट किया। टिल 12th स्टैंडर्ड मैं वो कंटेंट कंज्यूम करता रहा और 12th स्टैंडर्ड के बाद जब मैं कॉलेज में आया तो मेरे को भी एक बाइक मिला, मेरे पापा ने ला के दिया था, तो मैंने भी स्टार्ट किया ट्रैवलिंग। और आपके क्वेश्चन पे अभी आता हूँ कि ट्रैवलिंग से क्या जानने को मिलता है। जैसे हमारा एक लाइफ होता है, वो स्टार्ट एक नोट पे होता है और एंड एक नोट पे होता है, तो उस कहीं ना कहीं हम लोग वही जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसमें ट्यून हो जाता है, एक की एक चीज़ वो रिपीट करना, वो सेम साइकिल रिपीट करना। तो ट्रैवलिंग है ना, ये एक एस्केप है मेरे हिसाब से। और जो मैं करता हूँ मोटो ट्रैवल, वो एक ऐसा चीज़ है जो मुझे फैसिनेट करता है पर्सनली, मुझे इंस्पायर करता है कि सी बियॉन्ड द लिमिट्स, क्या क्या नई चीज़ तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ट्रैवलिंग एक मुझे मेंटल पीस देता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जो दुनिया है मैं उसको छोड़ के बाहर निकल चुका हूँ, भले टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए, लेकिन मैं बाहर निकल चुका हूँ। और फिर वो जो ट्रैवलिंग है वो आपको दुनिया को देखने का एक नया नज़रिया देता है। आप लोगों से मिलते हो, नए नए लोगों से मिलते हो, आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होता है, आप लोग 4 लोगों से बात करते हो, उनके बारे में जानते हो, वो आपके बारे में जानते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग होता है। देन आप लोग जब भी इंटरेक्ट करते हो तो आपका जो एक फियर होता है, जो इंट्रोवर्ट जो होते हैं पहले, वो फियर कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। ट्रैवलिंग से ये बेनिफिट्स होते हैं। और मेन तो ये है कि आपको जो नेचर का ब्यूटी है, जो ये कंक्रीट के जंगल में आपको पता नहीं चलता वो क्या होता है, वो आपको एक्सप्लोर करने को मिलता है। और मेरा पर्सनली फेवरेट जो स्पॉट्स होते हैं वो होते हैं हिल स्टेशंस होते हैं। मैं सापुतारा हो चुका हूँ, मेरा लॉन्गेस्ट राइड है अभी तक का, एंड आई एम प्लानिंग फॉर लद्दाख। मेरे को लगता है कि फील हो सकता है। तो अगर कोई बंदा है जिसके पास बाइक नहीं है और जिसके पास पैसा नहीं है ट्रैवलिंग करने के, तो वो कैसे ट्रैवलिंग कर सकता है? बहुत ही सही क्वेश्चन पूछा है। मेरा एक फेवरेट एक्टर है, मैं थोड़ा स्टोरी बताऊँ, पंकज त्रिपाठी करके, उन्होंने भी ट्रैवलिंग का वो इंपॉर्टेंस बताया कि ट्रैवलिंग से आपको कैसे एक नई दुनिया देखने को मिलती है। कुछ मत करो, कुछ नहीं करना है आपको। जैसे मेरी बाइक 22 की एवरेज देती तो मेरे को पेट्रोल का कॉस्ट नहीं पोसा। कुछ मत करो, 100 रुपये लो, अगर आपको मुंबई तक जाना है लोकल ट्रेन पकड़ो, चले जाओ। आपका मेन पर्पस होना चाहिए ट्रैवलिंग। डजेंट मैटर आपका मीडियम कौन सा, लेट इट बी बाइक, ट्रेन, एयरप्लेन, शिप, डजेंट मैटर। एक स्पॉट पे जाते हैं, जैसे यहाँ पे ढाबास होते हैं, वहाँ पे वो ट्रक ड्राइवर होते हैं। अभी सपोजिंगली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो ट्रक ड्राइवर जाने वाला है, तो एक बंदा उसको पूछता है कि मेरे को वहाँ पे ड्रॉप कर देगा क्या, एंड ट्रक ड्राइवर सेज यस, मैं आपको कर दूंगा। तो उसको बोलते हैं हिच हाइकिंग। आपको ट्रैवलिंग के लिए कोई भी महंगी वाली बाइक नहीं चाहिए रहती, आपको ट्रैवलिंग के लिए सिर्फ जुनून चाहिए होता है कि मुझे ट्रैवल करना है, मुझे एक वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना है, जो कि एक अनएक्सप्लोर्ड पार्ट है। एक और सवाल आपसे पूछेंगे कि आपने बोला कि जैसे आप फाइनल ईयर में हो कॉलेज के और बहुत सी चीज़ें आपने कॉलेज लाइफ में देखी, तो ऐसी कौन सी चीज़ें यूथ में जो शायद आपने गलती करी हो या फिर आपके दोस्तों ने गलती करी, और बहुत सारे यूथ्स ये चीज़ गलती कर देता, तो ये ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो यूथ्स होते हैं जो कॉलेज में एंटर करते हैं, जो टीन्स होते हैं, तो अर्ली फेज में ये चीज़ समझनी चाहिए, तो वो कौन सी चीज़ है वो आपके हिसाब से? ओके सर, बहुत ही सही क्वेश्चन पूछा है। मुझे लगता है कि मैं इसका आंसर कैसे दूँ, क्योंकि मैं भी अपने अर्ली यूथ स्टेज में हूँ, मैं 21 साल का हूँ, लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से जो मैंने देखा है, जैसे कि हमारा NGO है, हम लोग लोगों को हेल्प करते हैं, तो हमने देखा हुआ है कि लोग कैसे कैसे कंडीशंस में रहते हैं। और जब भी हम लोग हमारे कॉलेज वाले वर्ल्ड में जाते हैं, जहाँ पे लोग शो ऑफ कर रहे हैं अपने अपने मशीन्स को या फिर अपने स्नीकर्स को या अपने आउटफिट को, तभी मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों में कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड की कमी है। जिसके आप ऐसा बोल सकते हो, एक अगर बंदा है वो एक चीज़ का ड्रीम देख रहा है और जो यूथ है वो वही ड्रीम को जी रहे हैं और उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। अगर आप 2 पैरों पे चल रहे हो तो शुक्र मनाओ, बी थैंकफुल। आप सुन सकते हो, आप देख सकते हो, तो शुक्र मनाओ। आपको नहीं पता कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। सेकेंड थिंग इज पेशेंस, राइट। अगर मेनली इंडिया के यूथ में ऐसा है कि मैंने अगर अभी स्टार्ट किया तो मुझे अभी सक्सेस चाहिए,
मैं उसमें मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे को सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा। मैं पर्सनली बताऊँ तो मैंने 4 से 5 जॉब शिफ्ट करी है लैक ऑफ पेशेंस के चलते। मेरे को एक महीने में मैं शिफ्ट करता था क्योंकि मैं भी मेरे यूथ स्टेज में था। वी हैव ऑल बीन देयर, जैसे अपने इंग्लिश में बोलते हैं। सो मुझे कहीं पे भी मेरा पे चेक नहीं मिला था और दैट डीमोटिवेटेड मी। अभी अगर मैं वही जॉब पे कंटिन्यू होता तो आज मैं कहीं और होता। सो लैक ऑफ पेशेंस है। जैसे एनजीओ की बात कर रहे हैं तो एक स्टेज ऐसा भी आया था जब मेरे पास कोई पैसे नहीं थे करने के लिए, इंटेंशन था लेकिन पैसे नहीं थे। तो मैंने क्या किया कि जितना मेरा वो चीज़ जो पैसों से नहीं होता है मैं वैसे हेल्प करता था, राइट। किसी बुजुर्ग को रोड क्रॉस करा दिया, अगर जैसे मैं फार्मेसी कर रहा हूँ और किसी को दवाई की समझ नहीं है उनके बारे में मैं दवाई के बारे में समझाता था। लेकिन पेशेंस मैंने रखा कि एक फेज ऐसा आएगा जब भी मेरे पास इनकम भी होगा, लाइक मेरे पास नेटवर्क भी होगा और तभी मैं सब करूँगा। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो चलता गया। अब ये है कि पेशेंस रखो, करते जाओ, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। एक दिन में कुछ नहीं होता, एक साल में भी कुछ नहीं होता, आपको पेशेंस रखना पड़ता है। और तीसरा मैं बोलूँगा कि टाइम मैनेजमेंट, ने शेड्यूल को डिवाइड करना सीखो। अगर एक दिन आप 7 बजे उठ रहे हो, दूसरे दिन 10 बजे उठ रहे हो, ये सीन मत रखो। लाइक मेरा भी अभी तक यही था, लेकिन जैसे जैसे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका शेड्यूल टाइट होता जाता है। और अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो आपको आगे जाके बहुत अफेक्ट करेगा। टाइम मैनेजमेंट रखो कि अगर ये टाइम पे ये करना है तो वो करना ही है। एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 3 दिन नहीं होगा, लेकिन 10वें दिन जाके आप वही चीज़ करोगे ना रिपीट मोड पे तो वो होना ही है। और 11वें दिन आपका बॉडी खुद बोलेगा नहीं अपने को वो करना है, चलो। तो एक साइकिल आपका डेवलप हो जाएगा, हैबिट फॉर्मिंग हो जाएगी। यस, हैबिट फॉर्मिंग हो जाएगी। तो ये चीज़ है, अगर आप नहीं करोगे ना तो वो कभी नहीं होने वाला। करना है तो अभी से करो।